सीबीएसई बोर्ड 24-25 का बोर्ड एग्जाम में आवर 2 मार्क्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन था 4 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम आर ज्वाइंट एंड टू एंड कॉमा स्क्वायर। एक स्क्वायर सेट में 4 रजिस्टर्स को जिसकी वैल्यू 2 ओम है उसको इस तरह से अरेंज कर दिए हैं। यूजिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 एंड ए एंड बी। जो एंड ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? लेट्स वी बिगिन। हमारे दो एंड कौन कौन से बेटा? ए और बी। इसके अराउंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसके अराउंड ए बी। तो हमारा फाइनल टास्क क्या है? आर ए बी कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हमारे पास कितने रेजिस्टेंस है? 4। हम चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू असाइन कर देते हैं। इसको बोलते हैं R1, दिस इज R2, दिस इज R3 और दिस इज R4। तो टोटल हमारे पास कितने रेजिस्टेंस हो गए? 4 रेजिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइन। इसको अप्लाई करते हैं। इसको कैसे अप्लाई करेंगे? अगर मैं मान लेता हूं यहां से करंट जा रहा है I, ये करंट I यहां से पास हुआ और हम यहां से अगर नोटिस करें तो ये करंट यहां से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। और व्हेन करंट डिवाइड देन वी कैन से दैट द सर्किट इज इन पैरेलल। यहां पर करंट की वैल्यू यहां पे I1, यहां पे I2। सेम करंट यहां भी पहुंचेगा I1, सेम करंट यहां भी पहुंचेगा I1। इट मींस दैट हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ये तीनों ही रेजिस्टेंस किसमें रहने वाले हैं? आपके सीरीज में। तो यहां पर जो वैल्यू मिलेगी आपकी 2 2 2, ये तीनों रहेंगे हमारे सीरीज में। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, दैट इज RS, रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सभी की वैल्यू कितनी दी है? 2 ओम। दैट इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल टू 6 ओम। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। अब ए और बी के अक्रॉस जो अंदर सर्किट है उसके अक्रॉस सर्किट की वैल्यू आएगी 2। तो जो हमारा R4 है इसकी वैल्यू आने वाली है 2 ओम। अब ये तीनों सर्किट को सॉल्व करने के बाद हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा, दैट इज ए बी। इसके अक्रॉस जो एक रजिस्टर उसकी वैल्यू जाएगी 2। इसको अपन ने सॉल्व किया पूरे कंप्लीट सर्किट को। ये वाला सर्किट इसकी वैल्यू होने वाली है कितनी? 6 ओम। तो यहां पे हमने लिख दिया बेटा 6 ओम। और ये दोनों आपस में किसमें रहेंगे? पैरेलल में। और ये हमें क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन 1/R ए बी के क्रॉस निकालना है। ए बी के क्रॉस 2 और 6 इसमें आएंगे पैरेलल में। तो हम यहां से लिख देंगे 1/2 1/6। ये होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फार्मूला। दैट इज इक्वल टू 2 और 6 का एलसीएम हुआ 6, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। दैट इज इक्वल टू 4/6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 3, 2/3। अब मैक्सिमम बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर दिए बोर्ड एग्जाम में भी, लेकिन हमारा फाइनल आंसर चाहिए RAB और यहां पे आंसर दिया 1/RAB। तो फाइनली हमको एक बार और रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू RAB इज इक्वल टू 3/2 ओम। और इसको फर्दर लिख सकते हैं 1.5 ओम। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर बोर्ड एग्जाम 2024-2025 सेट 3 क्वेश्चन आंसर, दैट इज 1.5 ओम। इस क्वेश्चन को थोड़ा और भी घुमा सकता था। इस क्वेश्चन को इजी कर दिया इन्होंने बोल दिया ए और बी के क्रॉस निकालना है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को ऐसे ही बोल सकता है बिटवीन एनी 2 एडजेसेंट टर्म। अगर आप केयरफुली नोटिस करेंगे, अगर कोई भी एडजेसेंट टर्म ले, ए बी, डी सी, सी बी और ए बी, यू गॉट द सेम आंसर 1.5 ओम। तो इस तरह की जानकारी के लिए हमारे कॉन्सेप्ट क्लास से जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों।